सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड एंड जीएफसी थेरेपी थोड़ा सुपीरियर थेरेपी माना जाता है पीआरपी से और काफ़ी पॉपुलर है। और काफ़ी बार मेरे पास में ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर जीएफसी थेरेपी किस तरह की होती है। पीआरपी थेरेपी के तो आपने वीडियो बनाए हैं, बट हाउ द जीएफसी थेरेपी कैन बी परफॉर्म्ड एंड कितनी सीटिंग्स पे हो सकती है और क्या कुछ ज़्यादा पेनफुल तो नहीं होती है। तो आज मैं जीएफसी करके बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से ट्रीटमेंट होता है जीएफसी का, जो कि स्पेशली हम कर रहे हैं हेयर लॉस के लिए। जीएफसी थोड़ा सुपीरियर इसलिए होता है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें होती है। अगर हम बात करें पीआरपी से कंपेयर करें तो पीआरपी में एक ही होता है कि हम उसमें सेल्स डालते हैं जो कि प्लेटलेट्स होती है, और उस प्लेटलेट्स के अंदर हमारा जो है वो ग्रोथ फैक्टर होते हैं। जबकि जीएफसी में क्या होता है कि हम वाइल में ही एक्टिवेट कर लेते हैं प्लेटलेट्स को, और वहाँ से फिर हम ग्रोथ फैक्टर को सेपरेट कर लेते हैं, और वो प्लेटलेट्स बस्ट होके फिर आपको कह सकते हैं कि उसके अंदर आपका प्लेटलेट्स है वो प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड दैट प्लाज्मा वी कैन इंजेक्ट इन द हेयर रूट्स। ओके, तो ये होता है, थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है, थोड़ा ठीक है जहाँ तक अभी तक स्टडी बताती है। लेकिन हाँ, करते कैसे हैं अभी बताता हूँ मैं आपको, तो आप मुझे फॉलो कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच, आई विल कम बैक। हाँ जी सर, ठीक हैं आप? शुरू करें फिर। तो आज हमारे साथ सर हैं। सर आपका नाम क्या है सर? अक्षय करंडे। हैं? अक्षय करंडे। अक्षय सर हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, और उनका आज हम प्लान करेंगे जीएफसी एंड तो जैसे मैंने बताया कि मेल पैटर्न मारने से कॉमन जो है इंडिकेशन है हमारी जीएफसी के लिए। और एक बार मैं कंडीशन दिखा देता हूँ कि क्या कंडीशन है हमारी बालों की। से थोड़ा चिन को नीचे रखिएगा। आप देख पा रहे हो कि ही इज हैविंग काइंड ऑफ अ हेयर लॉस ऑन दिस एरिया एंड हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है इनको थोड़ा टाइम लगेगा हेयर ट्रांसप्लांट के डिसीजन के अंदर। सो इस एरिया के अंदर हम जो है वो जीएफसी का प्लान करेंगे, और जीएफसी से एटलीस्ट 2 या 3 चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो अचीवमेंट हम ये करेंगे कि एग्जिस्टिंग हेयर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो जितने एग्जिस्टिंग हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये मान के चलिए कि हेयर ट्रांसप्लांट में हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाएगा, और एग्जिस्टिंग हेयर रहेगी तो लुक भी बड़ा अच्छा आता है हमारा, है ना। और वाइल में दिखा देता हूँ किस तरह की वाइल होती है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ अ जीएफसी वाइल, वो कुछ इस तरह की होती है। और आप देख पा रहे हो इसके अंदर ये जो अपर पार्ट होता है ये कंप्लीट आपका जो है वो जीएफसी होता है। इसके अंदर नीचे वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर हमारा जो है वो ब्लड वगैरह है, तो उसको हम जेंटली रख देंगे और इनको भी सेपरेट करेंगे एंड वी कैन इंजेक्ट, वो इसके अंदर हम इंजेक्ट कर लेंगे इसके अंदर। और ये एक अच्छी चीज़ है हमारे पास में। सो दिस इज़ कॉल्ड लेनीवेंड। ओके, और ये एक तरह का क्या है कि वाइब्रेटर है, वो साथ साथ में ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है। मीन्स अगर जिसको ज़्यादा पेन का फैक्टर होता है ना, तो उसके अंदर वाइब्रेशन का एनेस्थेसिया प्लस कूलिंग एनेस्थेसिया दोनों साथ में हो जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल डिवाइस, और ये मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी करता हूँ। फेस पे कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है, पेन को और फर्दर कम करने में 10-20% एक्स्ट्रा आपका जो कम हो जाता है, राइट। तो हमने इस स्काल्प को ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हम क्लीन कर चुके हैं, और आप जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, सो आप देख पा रहे हो कि कुछ आवाज़ आ रही है इसके अंदर, ठीक है। ये पेन को कम करने के लिए है ना, ठीक है अक्षय जी, ठीक है। इससे पता नहीं चलेगा आपको। हालांकि अक्षय जी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ना। इसमें आर्मी में हैं आप? हाँ, है ना। ओके, सो वी आर गोइंग टू इंजेक्ट, ठीक है। मैं छोटे छोटे प्रिक करूँगा आपके, राइट। ज़्यादा कुछ पेन हो तो मुझे बता देना। लग रहा है थोड़ा सा पेन हो तो मुझे बता देना, ज़्यादा हो तो ना, ठीक है। अभी कितना पेन हो रहा है? नॉर्मल पेन हो रहा है। सो इंजेक्शन का पार्ट सेम ही रहता है जैसे कि हम पीआरपी में करते हैं इसके अंदर, और छोटे छोटे प्रिक्स का पार्ट रहेगा। और हमने ऑलरेडी इस पर क्रीम लगा रखी थी पहले, और क्रीम लगाने बाद में हमने पेन कितने हो रहा है? 10 में से कितना पेन लग रहा है आपको? 3 से 4 के आसपास। इसका मतलब पेन फैक्टर ठीक ठाक है। वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, जिसको थोड़ा कम ज़्यादा होने का चांसेस रहता है। कहीं थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कहीं कम हो सकता है। ओके, पेन जाता हो मुझे बता देना आप, ठीक है। मैं रुक जाऊँगा। ठीक है सर। शाबाश।
ज़्यादा हो रहा है या ठीक है? यहाँ ऑलरेडी हमने नमी क्रीम लगा रखे हैं, तो उम्मीद करेंगे पेन थोड़ा कम रहेगा हमारा। ठीक है अक्षय जी, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थोड़ा सा लेफ्ट में देखिए एक बार आप। तो जहाँ तक हमारा हेयर लॉस है वहाँ तक किया जा सकता है। कहीं कहीं ज़्यादा पेन होगा या हो रहा है? ठीक है, मैं रुक जाता हूँ बस। ओके, थैंक यू। पूरा से घुमा लीजिए, सिर घुमा लीजिए पूरा, राइट में देखिए पूरा। ठीक, ठीक है, ओके। बहुत धीरे दे रहा हूँ आपको, है ना? कहीं पे भी लगता है ना कि ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं रुक जाऊँ आपके लिए। ओके, ठीक है सर। कोई जल्दी नहीं है। पेन तो मुझे भी बहुत होता है, तो मैं तो रुक जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई रुकने के लिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बन रहा है इसलिए जो है वो हम सेंड किए जा रहे हैं। ठीक है सर। रुक जाऊँ थोड़ा सा, लंबी सांस लो बढ़िया सही। ओके, सो द सेम ट्रीटमेंट जैसे कि हमने पीआरपी करते हैं वैसे ही होता है जीएफसी, और उम्मीद करूँगा कि आपको सारी समझ में आ जाए। ओके, ज़्यादा पेन ठीक ठाक था, 10 में से 4 से 5 के आसपास पेन हो सकता है मैक्सिमम। ओके, अब बात करें फ्रिक्वेंसी की, कितनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप 3 मंथ्स के आसपास एक जीएफसी प्लान कर सकते हो, क्योंकि जीएफसी जनरली पीआरपी से थोड़ा सा सुपीरियर होता है और हर महीने आपको कराने की नीड नहीं होती है। ओके, सेकंड ये भी है कि इसके अंदर जो है वो पेन फैक्टर वाला पार्ट थोड़ा कम रहता है इन जनरल, बिकॉज जितनी ज़्यादा सेल्स होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर, वहाँ पर पेन फैक्टर होने के चांसेस रहता है, और स्वेलिंग जो है पोस्ट प्रोसेस स्वेलिंग होने के चांसेस भी बहुत कम होता है। और रिजल्ट की बात करें तो वही 4 to 5 मंथ्स 6 मंथ्स के आसपास हमें रिजल्ट मिलता है देखने को। तो और सेम ट्रीटमेंट दैट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 2 to 3 मंथ्स। जिसको थोड़ा ज़्यादा नीड है तो वो once in a month भी प्लान किया जा सकता है उसके लिए। ओके, और कभी कभी जैसे एग्जांपल ट्रांजिएंट हेयर लॉस होता है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हेयर लॉस होता है जो कि 2 या 3 या 4 महीने में होने वाला है, तो जैसे कि टीलोजन वगैरह हो गया या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी हो गया, तो वहाँ पर भी ये लिया जा सकता है। दूसरे इंडिकेशंस के लिए भी लिया जा सकता है जीएफसी, राइट। तो ये था जीएफसी थेरेपी, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जीएफसी के बारे में ज़रूर पूछिएगा और मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। जीएफसी मैंने एक कंपेरेटिव वीडियो बनाया जीएफसी प्लस पीआरपी का, ठीक है, वो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड यस, ये कुछ मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ जीएफसी के, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिनका रफली मान के चलिए कि 3 से 4 जीएफसी हुआ होगा उनका। और सेकंड है कि जो है वो इनका रिजल्ट 6 मंथ्स के आसपास, 7 मंथ से 8 मंथ्स के आसपास हुआ है, और आप देख पा रहे हो काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। तो ये था जीएफसी के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर लिखिए, और किसी हेयर लॉस की कंडीशन के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, मेरा कमेंट चाहिए, तो आप प्लीज़ आप लिख दीजिए। मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा और उसके ऊपर मैं कमेंट करने की कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।